नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन एवेन्यू में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जिन अभ्यर्थियों को पीटीटी 2 ईयर बीएड काउंसलिंग प्रक्रिया में अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और जिन्हें सेकंड और थर्ड लिस्ट का इंतजार है, उन्हीं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण निर्देश और सूचनाएँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। एक एक बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये गलती जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी जिन भी अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉट हुआ था प्रथम काउंसलिंग में, उनमें से काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने यही गलती की थी जो गलती मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेने हैं। अभी जिन भी अभ्यर्थियों को कॉलेज मिला था, उनमें से काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट ही नहीं थे। उन्होंने फ़ीस भी जमा करवा दी, लेकिन जब उन्होंने ऑनलाइन कॉलेज रिपोर्टिंग करवाई तो वहाँ से उनका एडमिशन वेरीफाई नहीं हुआ, उनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिए गए। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट में सबसे ज़्यादा कमी आ रही है बच्चों के, वो आ रही है, एक तो जो जिन भी अभ्यर्थियों के ईडब्ल्यूएस से हैं तो उनका ईडब्ल्यूएस नहीं बन रहा है। अभी 2020 और 21 जो वित्तीय वर्ष है, इसका ईडब्ल्यूएस यहाँ पर पीटीटी डूंगर महाविद्यालय डॉक्यूमेंट के रूप में मांग रहा है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का ईडब्ल्यूएस कंप्लीट नहीं है, वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कंप्लीट करवा ले इस वर्ष का। दूसरा जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसमें अधिकतर बच्चों की कमी आई है, वो है दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट। जिनका भी जाति प्रमाण पत्र कंप्लीट नहीं है या फिर नया नहीं बन रहा है, उनको दोबारा से बनवा लेना चाहिए। जिनका भी अक्टूबर 2017 के पहले का कास्ट सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पर वैलिड नहीं किया जाएगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा जब आप ऑनलाइन कॉलेज रिपोर्टिंग करवाओगे। तो जिन भी अभ्यर्थियों के पहले का कास्ट सर्टिफिकेट है, उनका वो नहीं चलेगा, उनको दोबारा से बनाना रहेगा। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी तक नहीं बनवाए, तो मैं आपको पहले ही सूचित कर रहा हूँ, आप बनवा लेना, फिर आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए जो भी मैं बातें बता रहा हूँ, इन्हें अच्छे से समझ लेना। जिन भी अभ्यर्थियों का अक्टूबर 2017 के बाद का है और अक्टूबर 2019 के पहले का है, यानी कि इस पीरियड के बीच का किसी अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र है, तो वो चल जाएगा, परंतु उसके साथ भी आपको एक और नया फॉर्मेट अपलोड करना रहेगा जो कि पीटीटी की ऑफिशियल साइट पर यहाँ पर दे रखा है। और जिनका अक्टूबर 2019 के बाद गए, उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनका तो आराम से यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो जिन भी अभ्यर्थियों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, वो बनवा लेना। तीसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है, अधिकतर बच्चों ने क्या है, घर से ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही सूचित किया था, जो भी अभ्यर्थियों को अभी कॉलेज मिला था उनको सूचित कर दिया था कि आपको सारा काम अपनी काउंसलिंग की सारी प्रोसेस ई मित्र से करनी है, क्योंकि ई मित्र वाले को पूरा पता होता है किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, क्या करना होता है, सभी की जानकारी उन्हें अच्छे से होती है। परंतु काफ़ी सारे बच्चों ने अपनी स्मार्टनेस दिखाई और घर से ही अधिकतर बच्चों ने डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोशिश की, तो उनका बहुत सारों का तो फॉर्मेट सही नहीं हुआ और डॉक्यूमेंट अपलोड करने में भी उन्होंने मिस्टेक कर दी, तो जिससे क्या है, उनका एडमिशन यहाँ पर कंफर्म नहीं हुआ और उनका रिजेक्ट कर दिया गया। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों, आपको ई मित्र से ही सारा काम करना है। इसके अलावा दोस्तों अन्य जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट तो अपलोड होगी सही इस बार, उसके साथ साथ आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट भी यहाँ पर अपलोड होगी जब आप ऑनलाइन कॉलेज रिपोर्टिंग करवाओगे। तो यानी कि तीनों ईयर की मार्कशीट आपको कंप्लीट कर लेनी है। जो भी ऐसे अभ्यर्थी जिनका हाल ही में रिजल्ट आया है, अगर उनकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आती है कॉलेज में, तो उनको फिर अपने रिजल्ट की कॉपी ही अपने साइन के साथ अपलोड करनी रहेगी। तो यानी कि इस बार क्या है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ईयर की यहाँ पर मार्कशीट अपलोड हो रही है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, तीनों ईयर की मार्कशीट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जो भी ऐसे अभ्यर्थी है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज की है, तो उनको क्या करना है, दो दो मार्कशीट एक साथ अपलोड करनी है। दो मार्कशीट का एक फॉर्मेट बना लेना, वो आप ई मित्र पे चले जाना, वो सब अपने आप अपलोड कर देगा, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको स्वयं घोषणा पत्र अपलोड करना है, वो तो आप कर ही दोगे, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी। उसको तो ब्लैंक पेज में लिखना है और अपने रोल नंबर, पीटीटी के साइन और अपना नाम लिख देना है और उसे ऐसे कैसे अपलोड कर देना है। इसके अलावा दोस्तों आपको नवीनतम फोटो अपलोड करना रहेगा, अथवा फिर आप सेल्फी अपलोड कर सकते हो। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट नहीं है, तो आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद भी आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, अभी काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। अगली जो बात है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, एक तो आपको जो फीस जमा करवाओगे आप अपनी प्रथम वर्ष की, अन्य जो शुल्क रहेगा आपका 22,000 रुपये, ये जमा कराना रहेगा। तो ये आपको क्या है, बहुत ही केयरफुली जमा करवाना है। काफ़ी बच्चों ने जमा करवा दिया, लेकिन उनका यहाँ पर जो फीस है वो जमा नहीं हुई किसी कारणवश। क्या है, उन्होंने ऑनलाइन ही अपने मोबाइल से यहाँ पर ट्रांजेक्शन किया था, तो उनका बहुत सारों का फेल्ड हो गया,
या फिर किसी का सक्सेस नहीं हुआ, तो आपको कुछ भी नहीं करना, ई मित्र पे चले जाना है। ई मित्र से अगर ऑनलाइन ई मित्र वाला आपका चालान काट देता है 22,000 रुपये का, तो उनसे कटवा लेना है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे बैंक का यहाँ पर चालान निकलवा लेना 22,000 रुपये का, और उसे बैंक में जाकर जमा करवा देना। दोनों माध्यम है, दोनों माध्यम में से आप किसी भी माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ये काम भी आपको ई मित्र से करना है। ई मित्र से क्या है, आप ज़्यादा सिक्योर रहोगे, ज़्यादा गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये सभी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण थी, मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया है कि ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अब मैं आपको बता दूं, जो आपको सूचना देने वाला हूं कि आपकी जो सेकंड लिस्ट आएगी दोस्तों, या फिर आप कह सकते हो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जो यहाँ पर जारी होगी, वो जैसे ही यहाँ पर प्रथम काउंसलिंग में जिन भी अभ्यर्थियों ने अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई किया था, उनके रिजल्ट के साथ ही 14 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी। तो 14 दिसंबर को आपकी यहाँ पर प्रथम वेटिंग लिस्ट आएगी। सभी को दोबारा से यहाँ पर प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, उसमें जाकर अपनी डिटेल सबमिट करके दोबारा से चेक करना रहेगा। जिन भी अभ्यर्थियों को मिल जाएगा उनको फिर पूरी प्रोसेस जैसे यहाँ पर प्रथम काउंसलिंग की प्रोसेस हुई है उसी प्रकार से आपको प्रोसेस करनी होगी, और जिनको नहीं मिलेगा उनको फिर अगली लिस्ट का इंतजार करना रहेगा। फिर उनका अगली लिस्ट में यहाँ पर एडमिशन स्टेटस देखना पड़ेगा आपको। अगर आपको फिर अगली लिस्ट में कॉलेज मिल जाता है तो फिर आपको भी इसी प्रकार से काउंसलिंग प्रक्रिया करनी रहेगी। अगर फिर भी आपका नहीं आता है, बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स हैं, तो आपको जो लास्ट लिस्ट आएगी दोस्तों थर्ड, उसमें ज़रूर चेक करना है। किसी ना किसी लिस्ट में आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा दोस्तों। फिर भी मुझे काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे, सभी के मैंने रिप्लाई किए हैं दोस्तों। जिनका भी मैं रिप्लाई करता हूँ उनको सही से रिप्लाई करता हूँ। तो जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके कम मार्क्स हैं, यानी कि आर्ट्स कैटेगरी में कम मार्क्स हैं, तो उनको बिल्कुल सिक्योर रहना है दोस्तों। आर्ट्स में क्या है, ज़्यादा सीटें होती हैं तो आराम से यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा, परंतु साइंस फील्ड में क्या है, ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना है दोस्तों। जिनके भी लगभग 330 प्लस हैं नंबर, उनके आसानी से यहाँ पर कॉलेज मिलने के चांस हैं, परंतु जिनके 310 और 20 के समथिंग हैं तो उनको भी चेक करना है दोस्तों। तीनों लिस्टों में आपको भी कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलेज अलॉट होता है वो कॉलेज चॉइस के अकॉर्डिंग होता है। अगर मान लो आपने ऐसे कॉलेज भर दिए जिसमें और अन्य किसी अभ्यर्थी ने यहाँ पर उसको चॉइस के रूप में नहीं चुना है, तो आपको वहाँ आसानी से यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। तो आपको तीनों लिस्टों में चेक करना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है दोस्तों। पहले से ही मैंने आपको सूचित कर दिया है कि क्या क्या सावधानी आपको रखनी है। अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेने हैं, बाद में आप कितना ही कोशिश कर लो आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, इसलिए पहले ही आपको अच्छे से डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा लेने हैं। ऐसा नहीं हो जैसा अभी प्रथम काउंसलिंग में जिनको मिला है कॉलेज उनके साथ हो रहा है। तो मेरे पास काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे, इसलिए मैंने आपको भी सूचित कर दिया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर भी आपका कोई डाउट है दोस्तों, किसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।